हेलो एवरीवन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन टेस्टिस। अगर टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो आपको कुछ इस तरह का टेस्टिस दिखाई देगा। ये ओवल शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको टोटल ओवल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है टेस्टिस। और टेस्टिस में टोटल 3 कवरिंग आपको देखनी है। एक का नाम है ट्यूनिका वेजिनलिस, एक का नाम है ट्यूनिका एल्विजिनिया, टी डॉट लिखा है, टी मतलब ट्यूनिका, तो ट्यूनिका एल्विजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्विजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब पोजीशन देखिए। तो बच्चों ये जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है टेस्टिस। तो ये ओवल शेप टेस्टिस हो गया। इस ओवल शेप टेस्टिस के बाहर की तरफ ये जो कवरिंग दिख रही है, ये कंप्लीट टेस्टिस को कवर नहीं करती। मतलब हम कह सकते हैं टेस्टिस को कंप्लीटली कवर नहीं कर रही है, केवल पीछे से कवर कर रही है। इस कवरिंग का नाम है वेजिनालिस। फिर ये जो पूरा ओवल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो कवरिंग है, इसका नाम है ट्यूनिका एल्विजिनिया। फिर ये जो ट्यूनिका एल्विजिनिया जगह जगह पर अंदर धस जा रही है, जिसकी वजह से सेप्टम बनने, इनका नाम है टेस्टिस सेप्टम। क्या नाम बच्चों? टेस्टिस सेप्टम। अब इन टेस्टिस सेप्टम की वजह से चैम्बर बन गए। तो ये जो छोटे छोटे चैम्बर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह के कई सारे चैम्बर आपको जो दिख रहे हैं, ये चैम्बर है, इनका नाम है टेस्टिस चैम्बर। और ये जो टेस्टिस चैम्बर आपको बच्चों दिखाई दे रहे हैं, ये टेस्टिस चैम्बर करीबन 200 से 250 होते हैं एक टेस्टिस में। तो 200 टू 250 ये जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है टेस्टिस चैम्बर। और इन चैम्बर की इनर लाइनिंग जो बनाएगा वो है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है। तो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा अंदर की तरफ है, उसके बाहर एल्विजिनिया है, उसके बाहर ट्यूनिका वेजिनालिस है। फिर अब जो वेस्क्यूलोसा है, ये डॉट डॉट करके मैंने दिखाया है आपको, इसके अंदर आपको ये जो दिख रही है, इनका नाम है सेमनीफेरस टिब्यूल। ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल हैं, ये मेन पार्ट है टेस्टिस का, यूनिट ऑफ टेस्टिस होती हैं, इन्हीं के अंदर स्पर्म बनेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आया टेस्टिस स्पर्म कहाँ फॉर्म होते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल में। तो सेमनीफेरस टिब्यूल ये एक चैम्बर में 1 से लेकर 3 तक होती है। 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक इन ईच चैम्बर। और ये सारी की सारी आपस में जुड़ जाती हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, उसका नाम होता है रेटी टेस्टिस। क्या नाम होता है बच्चों? रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस से ये छोटी छोटी ट्यूब निकलती हैं, इनका नाम होता है वास इफ्रेंस। क्या नाम होता है बच्चों? वास इफ्रेंस। और ये वास इफ्रेंस एक कॉमा शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, और इस कॉमा शेप स्ट्रक्चर का नाम होता है एपिडिडाइमिस। क्या नाम होता है बच्चों? एपिडिडाइमिस। ये हो गया एपिडिडाइमिस। फिर इस एपिडिडाइमिस में बहुत सारी फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरह से, ये इस तरह से बहुत सारी फाइन ट्यूब्यूल्स आपको इस तरह से दिखें। तो हम ये कह सकते हैं फाइन ट्यूब्यूल का एक बंच या एक टफ्ट है ये एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला होता है कैपोट। क्या नाम बच्चों? कैपोट। मिडिल वाला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है कॉर्पस, और सबसे नीचे वाला होता है उसका नाम होता है कॉडा। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स हैं, कैपोट, कॉर्पस, कॉडा। ऊपर वाला कैप होता है, तो सर पर हम कैप लगाते हैं ना, तो कैप की वजह से कैपोट हो गया। कॉडा कहीं पर भी लिखा हो तो समझ लेना नीचे वाला हिस्सा या पोस्टीरियर टेल वाला हिस्सा। तो कॉडा नीचे की तरफ होता है, कैप ऊपर की तरफ होती है, तो उससे हो गया कैपोट। कैपोट, कॉर्पस, कॉडा, ये 3 पोजीशन हो गई। एपिडिडाइमिस के लोअर एंड से मैं बोलता था वास डिफरेंस निकलती है, तो अब लोअर एंड हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस के कॉडा वाले पार्ट से एक ट्यूब एराइज होती है, और उस ट्यूब को कहा जाता है वास डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? वास डिफरेंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डक्ट होती है, जिसके थ्रू आगे की तरफ स्पर्म पास होंगे। तो ये हो गई आपकी वास डिफरेंस। तो ये है हमारा एलिस ऑफ टेस्टिस। एक बार फिर से देखेंगे। टेस्टिस ओवल शेप्ड है, 3 लेयर है, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्विजिना, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। आउटर मोस्ट वेजिनालिस जो कंप्लीट कवर नहीं करेगी, जो कंप्लीट कवर कर रही है वो एल्विजिनिया है, और अंदर की इनर लाइनिंग जो डॉट डॉट आपको दिख रही है वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका एल्विजिनियम की थिकनिंग से बनते हैं टेस्टिस सेप्टम। क्वेश्चन आता है टेस्टिस सेप्टम किससे बनेंगे? तो ट्यूनिका एल्विजिनिया की थिकनिंग से, या ट्यूनिका एल्विजिनिया के अंदर धस जाने से। फिर हर इसकी वजह से चैम्बर बन गए, नाम है टेस्टिस चैम्बर। 200 से 250 एक टेस्टिस में। हर एक चैम्बर में 1 से लेकर 3 तक क्या मिलेंगे? सेमनीफेरस टिब्यूल, जो पीछे बनाएंगी रेटी टेस्टिस, उससे बनेंगी वास इफ्रेंस। याद रहे ये वास इफ्रेंस हैं, ठीक है, ये वास डिफरेंस है। अब वास डिफरेंस आगे बनाएंगी एपिडिडाइमिस, वहाँ के इसके कॉडा वाले पार्ट से निकलेगा वास डिफरेंस। क्या निकलेगा? वास डिफरेंस। अब आपसे स्पर्म का पाथवे पूछेंगे,
तो स्पर्म का पाथवे होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन रेटी टेस्टिस, देन वास डिफरेंस, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के बाद अगर आपको याद हो तो सेमाइनल वेसिकल में जाते थे। सेमाइनल वेसिकल के बाद आप देखते थे वो कहाँ जाएगा, आपके इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस, पेनिस से रिलीज हो जाएंगे स्पर्म बाहर की तरफ। ठीक है, इस पाथवे को एक बार मैं दोबारा आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा। थैंक यू बच्चों।